लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस वक्त कुछ वैसे ही मामला नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि बेटा सो जा वरना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है, तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? खुलेआम एक दफा नहीं, हजार दफा ये बंदा कह चुके हैं कि सलमान खान को मैंने मारना है। पूरी दुनिया जो है वो हिल गई है इसके नाम से कि लॉरेंस बिश्नोई की इस वक्त पॉपुलैरिटी का क्या हाल है। कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है जी, इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोग, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाऊंगा कि जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैला दी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पास 700 शूटर्स हैं, 700 शूटर्स हैं। और कनाडा और इंडिया के बीच जो इस वक्त झगड़ा चल रहा है निजर किलिंग के बारे में और ताल्लुकात खराब हुए पड़े हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। अगर सलमान खान ने माफी मांग ली तो लॉरेंस बिश्नोई का तो बहुत पावरफुल वो साबित हो जाएगा ना, कि वो तो किसी को भी गिरा सकता है। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये 21वीं सदी और 2024 में भी वो वही हुक्म का इक्का चलाएगा जो कभी वो दाऊद इब्राहिम के जमाने में चलाया करता था। तो मैंने ये बात नोट की कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत पेट्रियाटिक, और वो चाहते हैं कि भाई उनके मुल्क में जो लोग हैं वो पेट्रियाटिक बनते रहे। इसके अलावा वो तो खैर उनका रिलीजियस एक आ गया ना उसमें। काला हिरन जब जिस साल में हुआ 1998 में, उस साल बिश्नोई पैदा हुआ था। तो कैन यू इमेजिन कि बिश्नोई और सलमान का क्या झगड़ा हो सकता है। पैसों की तो कोई जरूरत नहीं होगी ना, उसका कोई ऐसा एम होगा, लेकिन जो उसकी वो है ना कि पीछे का जो बैकअप है उसका, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का ही सिक्का महाराष्ट्र में चलता रहेगा, और जैसे वो ब्लैक हिरन को मारता था और वो बच जाता था, गाड़ी से दारू पी करके किसी को कुचल देता था और वो आराम से बाइज्जत बरी हो जाता था। उनका जो है ना एक ही है कि किसी से डरना झुकना नहीं है, डरा के रखना है। हाँ। और ये सोचने वाली बात है, इतने बड़े स्टार को इंडस्ट्री में इतना नाम है। हाँ। उनको इतना डरा के और इतना दबाव में रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की वारदातें होती रही हैं उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। तो भाई इतनी पावर तो रखता है बंदा कि इतने टाइम से ये जेल में, ऊपर से। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही बंदे का नाम गूंज रहा है और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। जी हाँ, 31 साल के लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के बावजूद भी पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रखा है। जब से बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है, तब से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पाकिस्तान में भी दहशत फैल गई है। तो इस पर पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट ने लॉरेंस बिश्नोई पर रिएक्ट किया। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कह रहे हैं। बिश्नोई कोई जाहिल नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा है। पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बदशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बदशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हम हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बदशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है, तो इतनी इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? अब बात आती है कि सलमान खान डरा हुआ क्यों है भाई। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई हैं 10 से ज्यादा, और उसके बाद 50-60 लोग सिक्योरिटी उसको घेर करके खड़ा हो रहा है। भाई तुम तो दाऊद इब्राहिम के दोस्त हो, तुम डर क्यों रहे हो? कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के सामने? कोई नहीं है। तो भाई बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका का केस था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो कोई बहुत अच्छा नेक पवित्र, कोई बहुत खूबसूरत इंसान तो था नहीं। यहाँ तक कि बाबा सिद्दीकी ने बॉलीवुड पर इतना ज्यादा अपना हुक्म का इक्का वो चलाता था कि कौन हीरोइन को काम मिलेगा और कौन हीरो को काम मिलेगा, ये भी बाबा सिद्दीकी के यहाँ पर ही तय होता था। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये 21वीं सदी और 2024 में भी वो वही हुक्म का इक्का चलाएगा जो कभी वो दाऊद इब्राहिम के जमाने में चलाया करता था। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम का ही सिक्का महाराष्ट्र में चलता रहेगा, और जैसे वो ब्लैक हिरन को मारता था और वो बच जाता था, गाड़ी से दारू पी करके किसी को कुचल देता था और वो आराम से बाइज्जत बरी हो जाता था, और वो हजारों लाखों लड़कियों के साथ वो इंटीमेट रिलेशन करता था और उनकी जिंदगी बर्बाद करता था, हजारों लाखों नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करता था। सलमान खान जिस पर उंगली रखेगा उसी को बॉलीवुड में काम मिलेगा, सलमान खान जिस पर उंगली नहीं रखेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। ये जो सारे सिनेरियो को सलमान खान ने जो पूरा सेट करके रखा था बॉलीवुड में,
और अपने ईगो, अपने अहंकार और अपने सो कॉल्ड मर्दानगी को जो वो दिखाया करता था, और खान का जो एक ऑरा और एक पूरा बुलंद दर्जा वो दिखाया करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इज बूमरैंग। मुनव्वर फारूकी ने भी, मैं क्लिप देख रहा था, शायद उन्होंने भी माफी मांग ली। मुनव्वर फारूकी को मुर्गा बन करके कान पकड़ करके कम से कम 7 दिन रोड पर खड़े होकर के माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि सलमान खान की हटगर्मी पर उछल करके मुनव्वर फारूकी ने वो अभद्रता की है और वो बदतमीजी की है सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ, जो सनातन धर्म के लोग ना कभी भूले हैं और ना कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूलना चाहिए। क्योंकि अगर इसको वाइस वर्सा कर दिया जाता और मुनव्वर फारूकी जिस मजहब से आता है उसके उसके पैगंबर के खिलाफ या उसके भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया जाता तो ना जाने कितने हिंदुओं का सर तन से जुदा हो जाता। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत मलाइन किया था, बहुत डिफेम किया था, इवन मजाक उड़ाया था। तो एक माफी से तो किसी को सब्र नहीं होने वाला है, ना हमारे सनातन धर्म को और ना ही हमारे देश की जनता को, ना ही हिंदुओं को और ना ही लॉरेंस बिश्नोई को। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके ऊपर राम गोपाल वर्मा ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी मोस्ट गुड लुकिंग हीरो से ज्यादा गुड लुकिंग है, और राम गोपाल वर्मा जो लॉरेंस बिश्नोई पर ट्वीट करते हैं वो 6 मिलियन व्यूज उसको मिलते हैं। कैन यू इमेजिन? इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो बंदा है इसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त कहां पर है। राम गोपाल वर्मा ने ये कहा कि हमें कहा जाता है कि देखिए फिल्म में जो है वो ये दिखा देते हैं, फिल्म में इन्होंने ये दिखा दिया, इन्होंने ये दिखा दिया, लेकिन जो रियलिटी में हो रहा है इस वक्त वो तो हम उतना तो फिल्म में दिखाते ही नहीं है। उन्होंने बिश्नोई की तरफ इशारा किया कि ही इज इन द जेल, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके 700 शूटर्स हैं और वो पूरी दुनिया जो है वो हिल गई है इसके नाम से। कनाडा ये कह रहा है कि इतना ताकतवर है कि ये ऑपरेट कर रहा है जहां से भी कर रहा है, और ये जो है ये जिसे कहते हैं ना भी राह की साजिश है, वो कह रहे हैं कि ये तो पूरी मिली हुई साजिश है जिसमें पाकिस्तान में भी जो वो हुए हैं वो भी जनाब इसके पीछे भी वो है। एक बात आप जान लीजिए, आपको इल्म ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में है। कैन यू इमेजिन कि लॉरेंस बिश्नोई जिसके बारे में ये सब कहा जा रहा है वो जेल में है, लेकिन कह रहे हैं कि उसके 700 शूटर्स हैं। वो जिसको दुनिया में जहां पर कहेगा अपने बंदे को कि भाई इसको कत्ल करना है तो उसी वक्त जाके उसको उड़ा देगा, इतना ताकतवर है ये बंदा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब के कॉलेज में थे तो पंजाब छात्र राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते थे, और लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में जब छात्र चुनाव लड़े थे तो वह हार गए थे, और इस हार से लॉरेंस बिश्नोई को काफी सदमा लगा था, और उसके अगले साल यानी 2011 में फिर से चुनाव लड़े और वह जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे गैंगस्टर बनते चले गए, जिसके कारण गुजरात की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और पिछले 9 से 10 सालों से लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लोग तब से जान रहे हैं जब से लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी, पर तब तक कुछ लोग ही इन्हें जानते थे। पर जब सिद्धू मूसेवाला के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया तब से पूरा इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा के लोग जानने लगे, और आज वह समय है जो पूरी दुनिया के टॉप 10 गैंगस्टर में एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।